ध्यान दीजिए, धर्म के अब तक हम जितने अर्थ को सुने होंगे, धर्म के अब तक जितने मतलब को हम जानते होंगे, इस दुनिया के इतिहासों में उन सब व्याख्या से, उन शब्द परिभाषाओं से हट करके महर्षि कणाद ने समझाया कि धर्म का सच्चा अर्थ है, भक्ति का सच्चा अर्थ है, ज्ञान का सच्चा अर्थ है यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। अभ्युदय का मतलब तो जिसकी व्याख्या भी आप सुन रहे थे, जीवन हमारा हरेक दृष्टिकोण से अभ्युदय मतलब नीत नया हो, नवीन हो, चाहे वो संस्कार नवीन हो, कि विचार नवीन हो, कि व्यवहार नवीन हो, कि रहन सहन नवीन हो, कि खान पान नवीन हो, कि ओढ़ना पहनना, जीवन का हरेक विधान नवीन हो, निरंतर प्रगतिशील हो, अभ्युदय वाला। उदय में अभी उपसर्ग का संयोग हो। उदय माने क्या होता है कि अभी अभी तुरंत तुरंत निकला, उत्पन्न हुआ। तो यत अभ्युदय एक भाग हुआ जीवन का। निःश्रेयस, निःश्रेयस अर्थ है अध्यात्म, आत्म कल्याण, आत्म उद्धार को संस्कृत साहित्य में निःश्रेयस कहा जाता है। तो केवल अध्यात्म हमारा सजे यह भी धर्म का उद्देश्य नहीं है, केवल व्यवहार को ही हम संवारते रह जाएं और अध्यात्म के बारे में चिंतन न करें, यह भी धर्म की व्याख्या नहीं है। धर्म का सर्वांगीण व्याख्या, भक्ति का सर्वांगीण व्याख्या क्या है? यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। जिस आचरण को अपनाने से, जिस क्रिया को जीवन में धारण करने से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, व्यवहार और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो, उसी को सच्चे अर्थ में ज्ञान, सच्चे अर्थ में भक्ति, सच्चे अर्थ में धर्म कहा जाता है। हमारे और आपके जीवन का दो हिस्सा है, क्योंकि दो के समन्वय से आपका और हमारा जीवन है। एक को हम जान रहे हैं जिसको हम शरीर कहते हैं, और दूसरा है जो इस शरीर के अंदर रह करके जीवन को बचाए रखा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। केवल शरीर ही जीवन नहीं है और केवल आत्मा भी जीवन नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों का संयोग जीवन है, अब दोनों का वियोग ही मृत्यु है। यदि जीवन की परिभाषा कुछ भी हो सकती तो वह यही हो सकती कि आत्मा और शरीर के संयोग को हम जीवन कहते हैं और आत्मा और शरीर के वियोग को हम मृत्यु कहते हैं। तो जब दो के संयोग से जीवन चल रहा है और उसमें एक के बारे में तो हम खूब सोचें और दूसरा के बारे में कभी ख्याल ही न करें, तो ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय दुनिया के अधिकांश आदमी करता है कि शरीर और संसार के संबंध में बहुत सोचता है। जीवन जब तक जन्म लिया, जब से होश संभाला, सबने बस वही व्यवहारिक जीवन को सजाने संवारने में सारा समय लगा दिया। आत्मिक जीवन के बारे में कभी सोच नहीं पाता, इसलिए संत कहते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो संत की संगति में लगता है वही जीवन को पूर्णता के साथ जी पाता है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर साहब ने कहा कि संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। लोगों ने सवाल किया कि आप संत के संग में लगने के लिए कहते क्या और बिना संत के जीवन नहीं जिया जाता है? कबीर साहब ने कहा जीवन जिया जाता है लेकिन अधूरा जीवन जिया जाता है। तो कहा पूरा कहां जिया जाता है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा संतन के संग पूर्ण कमाई। क्या कहा? पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा। बिना संत के शरण में आए अधूरी जिंदगी आप जीते, केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं। बेटा बेटी, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, महल अटारी, वो शरीर से जुड़ा हुआ जीवन है। शरीर से जुड़ा हुआ जीवन यदि उसे न माना जाए तो आपसे पूछा जाए कि अभी तुरंत आत्मा निकल जाए, तो जो धन जोड़े हैं वो शरीर के साथ यहीं रह जाएगा कि आत्मा के साथ जाएगा? जो पद कमाए हैं आप, जो रिश्ते कमाए हैं आप, जो संबंध कमाए हैं आप, जो दुनियादारी की जो भी उपलब्धियां हासिल किए हैं, शरीर छूटने के साथ साथ बाकी जोड़ा हुआ सब चीज छूट जाएगा कि साथ जाएगा?
छूट जाएगा। तो जो शरीर के छूटने के साथ बाकी सब चीज छूट जाने वाला हो, वो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए दुनिया की जो भी भौतिक उपलब्धि आप कमा रहे हैं, बस यह समझिए कि आप शरीर से जुड़े हुए चीज को आप अर्जित कर रहे हैं। शरीर छूटा, बाकी सब छूटा। आत्मा के साथ कुछ रहने लायक उसकी भी कमाई करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अधूरी कमाई करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग पूर्ण कमाई। जब संत की संगति में आ जाओगे तो फिर संत वह जीवन का रास्ता बताएंगे जिस जीवन से आपको पूर्ण कमाई हो सके। व्यवहार भी सध जाएगा और परमार्थ भी सध जाएगा, अभ्युदय भी हो जाएगा और निःश्रेयस की सिद्धि भी, दोनों की सिद्धि हो जाएगी। यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिससे हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों सध जाए, जिससे हमारा शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन सध जाए, जिससे हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों सध जाए। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में उसी को भजन और उसी को भक्ति कहा जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन के हर एक अवगुणों को सजा शोधते जाओ, अवगुणों को छोड़ते जाओ। इसका नाम भी भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब केवल माला जपने को ही भजन नहीं कहते, बल्कि कबीर साहब जीवन के अवगुणों को निकालने को भी भजन कहते हैं। जीवन की बुराई को निकालने को भी भजन कहते हैं। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। किसी को शिखर खाने की आदत वो छोड़ दिया तो एक भजन उसका पूरा हो। कोई बैठ करके एक माला जप रहा है, कबीर साहब कहते हैं उसको भजन कहते हो। तो किसी ने अपने जीवन से दारू का त्याग कर दिया है तो इसको भी भजन कहना शुरू करो, ये भी भजन के दायरे में आता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन साथ साथ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना जितना भजन के दायरे में आता है, बुरी आदतों को सुधारना भी उतना ही भजन के दायरे में आता है। तो आपके जीवन में जो भी बुरी आदतें जिसके बारे में भी आप सुन रहे थे, बुरी आदत का मतलब केवल एक ही बुरी आदत नहीं होती। बुरी आदतों में बहुत चीज शामिल है। गलत खान पान ये बुरी आदत है, गलत रहन सहन ये बुरी आदत है, पति पत्नी में झगड़ा करना ये बुरी आदत है, बच्चों को साफ सुथरा न रखना ये बुरी आदत है, गलत खान पान करना ये बुरी आदत है। बुरी आदत के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। आपके मुंह से निंदा निकलती ये बुरी आदत है, झूठ बोलना ये बुरी आदत है, बात बात में अपने छोटे बच्चों को कुछ गाली बकना ये बुरी आदत है। जरा सा गुस्सा आया कुछ और बच्चे को गाली बक दी। और सही बता रहे थे कि आप छोटी छोटी जिन आदतों को समझते हैं कि हमारे करने से बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, बड़ी छोटी छोटी बातों का असर बच्चों पर पड़ता है। मैं एक छोटी सी घटना बताया करता हूं। बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य है झारखंड। आज से लगभग 10-12 साल पहले वहां मेरा कार्यक्रम हुआ। वैसे 15 साल पहले लगभग हुआ था। तो वहां जब मैं कार्यक्रम करने जाता था उस इलाके में, तो एक घर में थोड़ी अच्छी सुविधा थी तो लोग मुझे रखते वही थे। कार्यक्रम भले ही 2-4-5 किलोमीटर की दूरी में हो, लेकिन लोग वहीं पर रखते थे कि साहब यहाँ थोड़ा ठीक ढंग से रहेंगे, तो इस लिहाज से वहां पर मुझे रखते। उस घर में रहते रहते 2-4 बार आते जाते, उस घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे थोड़ा लगाव। शायद अपने अपने उम्र वाले से लोग दोस्ती जल्दी कर लेते हैं, तो हम लोगों को उस समय में बूढ़े बूढ़े लोगों से दोस्ती थोड़ा कम होती थी क्योंकि हम लोग उस श्रेणी में भी नहीं आते। तो छोटे बच्चे, हम उम्र के जो
लोग थे, उनसे दोस्ती थोड़ी जल्दी हो जाती। और हमारा थोड़ा कुछ व्यवहार भी इस तरह का है कि गंभीर रहने की आदत हमारी नहीं है, और हम गंभीर कभी रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना। तो यदि फूलों से मुस्कुराना सीखना है तो फूल जैसा मानव जीवन आपको मिला है तो सदैव मुस्कुराते हैं, क्योंकि मानव जीवन की परिभाषा और चाहे जितनी ज्यादा दी जाती हो वो अलग में बात है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस मनुष्य को यदि अपने दो संपदा की रक्षा जीवन भर करनी चाहिए तो दो संपदा है, एक उनका स्वास्थ्य और दूसरी संपदा उसको अपने चेहरे की मुस्कुराहट, इसको कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस संपदा से बड़ी और कोई संपदा नहीं हो सकती कि आपके पास यदि चेहरे की मुस्कुराहट है, हृदय की प्रसन्नता है, तो समझिए कि इस धरती का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और यदि आपके पास स्वास्थ्य की पूंजी है तो आप एकदम बेताज बादशाह है, आपके बराबर बादशाह कोई नहीं है इस संसार। स्वर्ग की भी कल्पना की गई हमारे समाज में, हमारे परंपरा में 7 स्वर्ग की कल्पना की गई, तो उसमें पहला स्वर्ग जो बताया गया, क्या बताया गया? स्वस्थ शरीर। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दोसर स्वर्ग घर में कछु माया, तेसर स्वर्ग पतिव्रता नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। स्वस्थ शरीर मिल जाए समझिए कि आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपका हृदय भार से मुक्त है, मन दिल और दिमाग टेंशन से परेशानी से मुक्त है, और आपके चेहरे पर एकदम मधुर मधुर मुस्कान छाई हुई है। समझ लीजिए कि आपके पास धन और दौलत की जागीर हो कि न हो, फिर भी दुनिया के बादशाह आप हैं। तो इसलिए कभी कभी मौका लगे संबंधों में, रिश्तों में, घर में, परिवार में, आपस में बैठ करके कभी कभी ऐसा अवसर निकालिए जिसमें हंसी हो, मजाक हो, थोड़ा खेल सके, थोड़ा हंस सके, और उम्र चाहे आपकी जो कुछ भी हो लेकिन अपने बचपना को जिंदा रख सके, ऐसा अवसर पैदा करना चाहिए। बिहार में समस्तीपुर एक जिला है, वहां पर एक हार्ट का डॉक्टर था। वहां जब अपने क्लिनिक का थोड़ा उद्घाटन करवा रहे थे तो एक बार ले गए कि चलिए थोड़ा सा, तो गया। हार्ट वगैरह का इलाज करते थे। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने लिख रखा था अपने गेट पर, जो उसके अंदर चैम्बर था ना डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब के चैम्बर के जो दरवाजे थे चौखट के ऊपर में लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिए। दिल को खोलने वाला डॉक्टर जो था, वो दिल को खोलने वाले डॉक्टर ने अपने चैम्बर के गेट पर लिख करके रखा था कि आपको यहां पर अपना दिल खोलवाने के लिए इसीलिए आना पड़ा है क्योंकि अपने परिवार में आप कभी दिल खोल करके हंसे नहीं है। समझे? काश यदि आप पति पत्नी के बीच में हमेशा ऐसा मुंह बना करके न रहे कि लगे कि एक दूसरे को देख करके जमराज को देख रहा है। हाँ, माता पिता को बच्चे देखे तो उसे खिल जाना चाहिए। बहुत सारे संत भी उस प्रकार का नेचर बना के रहे, सूरज को देखने के साथ कमल खिले नहीं, गुलाब मुस्कुरावे नहीं, तो फिर उस सूरज का आना बेकार है। उसी तरह से संत को देख करके भक्तों का हृदय खिल न जाए तो फिर उस संत का आगमन बेकार है। चेहरा एकदम, दिल एकदम, हृदय एकदम खिला हुआ होना चाहिए। ऐसा मुंह लटका के नहीं रखना चाहिए कि लगे कि सीधे जमराज से भेंट हो रहा है। और खास करके सत्संग में कई जगह पर ये शिकायत करते हैं, साहब आप सत्संग में लोगों को इस तरह से मुस्कुराते क्यों हैं, क्यों मुस्कुराते हैं, क्यों हंसाते हैं? तो मैं कहा करता हूँ कि उसको मैं सत्संग में बैठा के रखा हूँ, कोई स्मशान घाट में मुर्दा जलाने थोड़े आया। आया है क्या? आप यहाँ सत्संग में आए हो, घर में तो आदमी बोझिल होके रहता ही है। उसका तन मन एकदम कसा हुआ रहता है घर में। उधर सास है, उधर ननद है, उधर भाभी, ये लोग तो और कसा कसी रहती है कि नहीं?
अब फुर्सत निकाल करके कोई 30 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, तो यहाँ से और कुछ ले जाए कि नहीं ले जाए, कम से कम मुस्कुराहट न ले जाए तो और क्या ले जा सकता है। तो इसलिए घर में, परिवार में कभी कभी ऐसा मौका जरूर निकालिए कि पति पत्नी में आपस में कुछ ऐसी बात हो जिससे दिन भर का दिल दिमाग जो दबा हुआ है वो दबाव कम हो और एकदम हृदय खिलखिला उठे। भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, सगे संबंधी, कभी कभी ऐसा मौका निकालो कि आपस में बैठो आप, और आपस में बैठ करके आप कौन माला जपते हैं, कौन भजन करते हैं, वो बाद में तय होगा। यदि आप आपस में बैठ करके कुछ ऐसी बात करके, कुछ ऐसी हल्की बात करके अपने मन को हल्का कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो समझिए वह भी भक्ति के दायरे में आ रहा है, वह भी भजन। कभी खाने के बहाने, कभी किसी बहाने आपस में बैठिए, ये संस्कार चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अपना उस तरह का व्यवहार बना करके रखे जिसके कारण युवा पीढ़ी के लोग, बच्चे लोग हम लोगों से थोड़ा ज्यादा करीब आए। अब पढ़े लिखे विभाग से जुड़े हुए होने के कारण, साहित्य से जुड़े, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो खास करके जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो हम लोगों के करीब थोड़ा ज्यादा आते हैं और आपस में बढ़िया से खुल करके बातचीत करते हैं। जो भी उसकी समस्या, जो भी बात होती है खुल करके रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 3-4 वर्ष रही हो। क्या आपका चरचरा रहा है बाजा वाले भाई? इसको बंद कीजिए ना, सब वीडियो खराब हो जाए। नहीं नहीं, वहीं से चरचरा था। सही में सब बाग बहरा वाला जितना केसेट है सब खराब हो जाएगा। एक बार जोर से आप लोग बोलिए, बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु भगवान की। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार राज्य का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां कार्यक्रम में जाते थे, एक सज्जन के यहाँ ठहराया जाता था। उसके यहाँ लगभग 4 साल का एक बच्चा था। तो प्रथम साल से ही उससे थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई उस बच्चे से। कुछ मिठाई वगैरह भी देते थे, कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करते थे। तो जब 2-3 बार गया और घनिष्ठता बढ़ गई, तो जिस रोज हम जाते थे, 2 दिन रहे कि 3 दिन रहे, वो विद्यालय छोड़ देता, नहीं जाता। उसके माता पिता भी उसको छुट्टी दिलवा देते थे, क्योंकि उसे लगता था कि अब गुरुजी के पास है तो स्कूल वाली पढ़ाई यही हो जाएगी, शायद उससे भी ज्यादा पढ़ाई हो जाए। तो माता पिता उसको छुट्टी भी दिलवा देते थे। तो 2 साल 3 साल तक तो बढ़िया रहा, लेकिन शायद हमें लगता है कि घर का माहौल कुछ ऐसा रहा हो, जैसा साहब अभी कह रहे थे, पति पत्नी में खटपट वाला घरेलू माहौल थोड़ा कुछ ऐसा रहा होगा जो बात बात में शायद गाली का प्रयोग किया जाता होगा। वो पता मुझे कब चला, जब चौथा 3 साल तक तो पता नहीं चल पाया। चौथा साल जब गया, तो जिस रोज गया संजोग से वह बच्चा स्कूल चला गया था, और गया मुझे दूसरे मंजिल पर ठहराया गया। वहां पर थे बच्चे, विद्यालय चले गए थे। जब वह बच्चा विद्यालय से लौट करके आया तो भूख लग गई होगी उस बच्चे को। विद्यालय से लौटेगा तो भूख लगना तो स्वाभाविक है। तो अपने माँ से कहती है कि मम्मी भूख लगी है, कुछ खाना दो। तो मम्मी किचन चेक की तो सब्जी तो ठीक ठाक था, सब्जी की मात्रा घट गई थी, सब्जी नहीं थी। तो माँ यह सोची कि अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो उसने बच्चे से कहा, देखो देखो तुम्हारा गुरुजी आए हैं, कुछ फूल लो और जाके गुरुदेव का दर्शन करके आओ, तब तक मैं खाना लगाता। शायद उसके मन में आया कि गुरुजी से भेंट करने जाएंगे, तब तक में आलू वगैरह का कुछ भुजिया वगैरह थोड़ा बना देंगे झटपट। तो माँ ये जिद की कि बेटे जाओ वहां पर
गुरुजी आए हैं थोड़ा दर्शन कर लो। अब बच्चा कहे गुरुजी से दर्शन बाद में करेंगे, खाना दो पहले, भूख लगी है। अब माँ कहे कि ठीक है गुरुजी से दर्शन करो, उसकी भी मजबूरी थी कि वो तब तक मैं जाता तो कुछ बनाती। तो माँ कहे कि जाओ गुरुजी से दर्शन करने, बच्चा कहे अरे भूख लगी है पहले दे दो तब गुरुजी से दर्शन करें। तो इस तरह से दोनों में बातचीत होते होते अंततः माँ 3 बार 4 बार जिद की। तो उसको हमसे प्रेम तो था, जाने में तो कोई अड़चन नहीं थी, अड़चन थी कि भूख भी लगी है। तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। भूख लगी तो गुरुजी तो बाद में आएगा। तो 2 बार 4 बार जब माँ जिद की तो अच्छा ठीक है लाओ फूल, गुरुजी से दर्शन कराते। वो हाथ में फूल लिया, वो अब दर्शन करने के लिए बस धड़धड़ा के ऊपर चढ़ गया सीढ़ी पर के पास। संजोग ऐसा लगा हो कि जिस समय वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अभी मेरी नींद टूटी थी, हम बाथरूम में जाके कुल्ला उल्ला कर रहे थे। जहां अंदर में थे तो हमें पता क्या कि बाहर में कौन खड़ा है। तो जहां पर 2 मिनट लगना चाहिए तो थोड़ा और धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते 2 मिनट के बदले 5 मिनट लग गया होगा। और तब तक मैं फूल लेकर के दरवाजे पे खड़ा है। पता होता कि बाहर में कोई खड़ा है तब तो हम तुरंत आ जाते, लेकिन ये पता था नहीं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो बढ़िया से हम कुल्ला उल्ला कर रहे हैं। जैसे लौट करके अब अंदर से बाहर निकले तो फूल लेकर के खड़ा है। हम भी उधर से बाहर आए और उधर से नीचे से धड़धड़ाते उसकी मम्मी भी आई। माँ पूछती है बेटा गुरुजी से दर्शन हो गया, चलो भोजन तैयार है। तो बच्चा मुंह लटका करके कहता खाक दर्शन होगा। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? हम तो पहले कह रहे थे कि गुरुजी से बाद में दर्शन करेंगे, यहाँ 5 मिनट से खड़े हैं, पता नहीं साला गुरुजी कहाँ चला गया। हाँ। तो सुन करके मुझे बड़ी जोर हंसी आई। उसकी माँ भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्होंने कहा गुरुजी पूरी दुनिया में कहीं आप घूमे होंगे ऐसा गजब स्वागत नहीं हुआ होगा, कभी होगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों? हालांकि हंसी आई सबको, बच्चा था, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। बाद में मैंने उनसे माँ से बातचीत की, उसके परिवार वालों से बातचीत किया। ये छोटा सा बच्चा 3 साल से मेरे संपर्क में, इसके स्वभाव को मैं जानता हूं। इसके मुंह से गुरुजी के प्रति गाली निकल रहा है, ठीक है, वो उसके समझ में नहीं कि हम गाली बक रहे हैं, वो तो अचानक निकल रहा है, उसको क्या पता कि हम गाली बक रहे हैं। लेकिन उसके मुंह से किसी भी कारण से गाली निकल रही तो स्वाभाविक है कि इस बच्चे के परिवेश में गाली का ऐसा माहौल रहा होगा जो बातचीत के क्रम में उसके मुंह से गाली निकल रही और उसको पता भी नहीं चल रहा कि गाली निकल रही। मैंने कहा कि ये हंसने वाली जितनी बात है उतनी ज्यादा ये चिंता की बात है कि आप ये बताओ इस बच्चे को विद्यालय में कोई कोर्स में गाली लिखी हुई होगी, किसी सब्जेक्ट में, ऐसा तो है नहीं। जहां तक मेरी समझ है कोई प्रिंसिपल कोई टीचर भी गाली नहीं सिखा रहा होगा। विद्यालय का माहौल भी शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गाली न कोर्स से सीखा है, न टीचर से सीखा है, न विद्यालय के माहौल से सीखा है। ये गाली आखिर सीखा कहाँ? तब वो माथा नोचते नोचते कहती है कि बात बात में अगर पप्पे थोड़ा थोड़ा गाली दे जाए। मतलब समझे कि नहीं? मतलब इसके पापा थोड़ा थोड़ा गाली बकते हैं। हम कहते तब तो हो गया महा चौपट। जिस चीज के बारे में आप समझते हैं कि हमारे लड़ने से, झगड़ने से, गाली गलौज करने से बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सही बोल रहे हैं। जिसको आज आप अपना बेटा और बेटी समझ रहे हैं, कल वही चल करके आपके माँ और बाप बनने वाले। सम रिश्ते से भले न बने, लेकिन उस जिम्मेदारी से आपके माता पिता तो वो बनेंगे ना। व्यवहार तो यही कहता है कि जब तक वो बच्चे हैं आप उसको संभाल रहे हैं, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे वो आपको संभाले।
तो आज वह किसी कारण से उसके जुबान में गुरु जी के लिए यदि साला शब्द का प्रयोग हो रहा है और वही आदत यदि उसकी बनी रही और कल बला होकर के जब उसके माथे पर जिम्मेदारी आएगी और आवेश में आकर के कभी माँ को साली और बाप को साला कहेगा, तब उस समय कैसा लगेगा ये बात। अभी तो बच्चा है तो उसकी बात सुनने में, गाली उठपटांग भी सुनने में थोड़ा मीठा लग रहा है, लेकिन कल वही जब बड़ा होगा, उसके मुंह से माँ के लिए गाली निकले, पिता के लिए गाली निकले, तो शायद आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन उस समय लगेगा कैसे ये बताइए। तो उन संस्कारों को यदि आप सुधार करके संभाल करके अपने घरों में चल रहे हैं कि अपनी वाणी से गाली न निकलने दे रहे हैं, यह भी एक प्रकार का भजन है। यदि आप अपने मुंह से झूठ न निकलने दे रहे हैं, यह भी एक प्रकार का भजन है। यदि बैठ करके किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार का भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। उन बुरी आदतों में जो व्यवहार का सुधार छुपा हुआ है, यदि बुरी बुरी आदतों को, खान पान, रहन सहन, चाल चलन, कपड़ा लत्ता, ओढ़ावा पहनावा, यदि इसको आप सुधार और संवार लेते हैं तो इससे आपका व्यवहारिक अभ्युदय होगा। ये एक पक्ष हो गया। अब इस पक्ष को क्लोज करते हैं। अब दूसरे पक्ष को ले आइए, निःश्रेयस की सिद्धि कैसे होगी। दुर्भाग्य की बात है कि हम शरीर को तो जानते हैं, शरीर को महत्व तो देते हैं, लेकिन यह शरीर जिसके आधार पर टिका हुआ है, यह शरीर जिसके अस्तित्व पर टिका हुआ है, उस अस्तित्व देने वाले आत्मा को, उस अस्तित्व देने वाले परमात्मा को, उस अस्तित्व देने वाले भगवान को हम गिन ही नहीं पाते। और यह हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता है, यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, और उस अपराध के परिणाम में बार बार हमें जन्म और मरण के चक्र में, बंधन में पड़ना पड़ता है। उसका स्मरण हम नहीं कर। किसी ने हमें एक गिलास पानी दे दिया, कपड़ा दे दिया, गहना दे दिया, जेवर दे दिया, साड़ी खरीद के ला दिया, ये कर दिया, उसकी हम बड़ाई करते नहीं थकते। लेकिन जिसने हमें जीवन दिया, जिसके आधार पे हमारा जीवन टिका हुआ है, उसका स्मरण कभी नहीं करते। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा भूल है, यही सबसे बड़ा अपराध है, या यूं कह लीजिए कि यही सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को न जानना, अपने आप को न शोधना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। इसी अपराध के परिणाम में बार बार आवागमन के चक्र में हम फंसते हैं। कहा जाता है कि एक बार सदगुरु कबीर साहब किसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से गांव की कुछ महिलाएं गुजर रही थी। उन महिलाओं में एक नवयुवती थी जो शायद सभी महिलाओं के ननद के रिलेशन में आता हो। जितनी महिलाएं थी सब उसकी भाभियां लगती हो। एक युवती थी जो उसकी ननद के रिलेशन में आती। और संजोग से उस नवयुवती की 10 दिन 15 दिन के बाद शादी होने वाली थी। तो शादी होने से पहले जो एक तिलक होता है, तिलक कार्यक्रम, उसको इधर के लोग क्या बोलते हैं? सगाई बोलते हैं। हम बिहार में भी लगभग सगाई ही बोला जाता है। तो सगाई वाले कार्यक्रम में, तिलकोत्सव वाला कार्यक्रम में, उसके ससुराल की तरफ से बहुत सारा आभूषण आया था, सोना चांदी हीरे मोती जो भी आया हो, उंगली में पहनने वाला तक, गला में पहनने वाला, पैर में, जितना भी जगह का होता है सब बढ़िया बढ़िया आभूषण आया था। तो इन लोगों की एक आदत होती है कि भगवान की चर्चा करे कि ना करे। यदि कोई नया कपड़ा खरीद करके ले आया है तो नया कपड़ा के फैक्ट्री कहाँ खुली है उसका भी लोग खोजबीन कर लेता है। करता है कि नहीं? कोई बढ़िया कोई आभूषण खरीद के ले आए तो कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन कंपनी बनाया, कहाँ बना, वो सब चीज खोजबीन शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? तो उसके यहाँ से जो माने और लड़की के ससुराल से जो चीज भेजा गया होगा, तो आपस में सब एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या क्या सामान दिया, यदि दिया तो कौन कौन दिया।
तो ये नवयुवती थी, खुश थी वो, उनके मन के अनुकूल मिला होगा जगह ससुराल, और मन के अनुकूल सामग्री भी मिली, तो अंगूठी किसने दिया उसकी बड़ाई, हाथ में पहनने वाला कंगन किसने दिया उसकी बड़ाई, पैर में पहनने वाला जिसने दिया उसकी बड़ाई, कान में पहनने वाला उसकी बड़ाई, नाक में पहनने वाला, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग इसका नाम रखें हाथी का खुट्टा। क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो जी। तो जो सामग्री उसको दी गई थी सबकी बड़ाई किए जा रही थी। संजोग की बात, कबीर साहब जो बगल से जा रहे थे, तो आप तो जानते हैं कि कबीर साहब इसके ऐसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे कि उसको जीवन का कोई समस्या सुलझाने के लिए, कोई सूत्र देने के लिए वेद उपनिषद शास्त्र के पन्ने कम पलटने पड़ते, उसके आत्मा से प्रकृति में घटने वाले किसी भी घटना को आधार बना करके आत्मा से एक नया सूत्र निकाल देते थे और एक नया वेद की उत्पत्ति हो जाती थी। ये कबीर साहब में चलता। वो रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चलते हुए यदि किसी के अहंकार पर चोट करना हो तो उसके अहंकार पर चोट करने के लिए वेदों और शास्त्रों से उदाहरण ढूंढ करके नहीं लाते थे। रास्ते चलते यदि रास्ते के किनारे कहीं लंबा खजूर का वृक्ष दिख गया तो कबीर साहब का वेद हृदय से प्रकट होता था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अहंकारी मनुष्य के अहंकार को दर्शाने के लिए नया वेद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये अहंकार पर चोट करने के लिए दर्शाया गया यह वेद है। और कबीर साहब 5000, 4000, 2000 वर्ष पुराने वेद का मुंह नहीं देखते, वो खजूर के वृक्ष से ही नए वेद को निकाल देते हैं। यह क्षमता सदगुरु कबीर साहब। यदि मानव जीवन की दुर्दशा को यदि दर्शाना हो उसे अपने घर आंगन से बाहर भी दृष्टि डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आंगन में निगाह दौड़ा देते हैं और आंगन के किसी कोने में यदि माँ बहनों ने जाता चक्की रखा हो बस उसी से वेद निकाल लेते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये किसी का उधार लिया हुआ वेद है कि अपना पैदा किया हुआ वेद है। यदि किसी को अहंकार का बोध देना हो और अहंकार से मुक्त करना हो तो कहीं कोई वेद शास्त्र उपनिषद के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रास्ते चलते किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देखता है, वहीं से वो वेद पैदा हो जाता है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कोई भी घटना ऐसी नहीं कि कबीर साहब की दृष्टि से बच करके निकल जाए। हर एक घटना से एक सूत्र निकाल सके, यह सदगुरु कबीर साहब के पास अद्भुत क्षमता थी। तो अब वो महिलाएं आपस में हंसी मजाक करते जा रही है तो अब शास्त्र बचेगा? उससे भी कुछ निकालेंगे ना कबीर साहब। तो आपस में वो ननद भाभी सब हंसते मुस्कुराते जा रही थी। उस सगाई में क्या दिया किसने दिया वो सब चर्चा होते जा रही थी। हाथ वाला किसने दिया, पैर वाला किसने दिया, कान वाला किसने दिया, वो हाथी का खुट्टा किसने दिया, वो खूब चर्चा होते जा रही थी। कबीर साहब देखे कि सब मुस्कुरा रहे तो हल्का सा आभास हुआ कि शायद चर्चा यही हो रही है। तो उसको और क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए कबीर साहब महिला मंडली के पास पहुंचे, थोड़ा सा नजदीक पहुंचे। कबीर साहब भी अकेले नहीं थे, उनके साथ भी संतों की मंडली थी। तो कबीर साहब अपनी मंडली लेकर के वो महिला जो हंसती खेलती जा रही थी उसके करीब पहुंचे और थोड़ा सा हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप लोग आपस में क्या हंसते खेलते जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको बताने की कृपा की। तो महिलाएं शर्मा गई। एक तो कबीर साहब इतने बड़े संत, तो वो तो आपस की हंसी मजाक थी, दूसरे को कैसे सुनाएंगे? और उसमें भी वो एक संत को, कबीर साहब जैसे संत को कैसे सुनावे कि हम लोग क्या मजाक कर रहे हैं। फिर भी कबीर साहब ने एक बार दो बार जोर डाला कि देखिए आप अन्यथा मत लीजिए, बताइए, हो सकता है उससे कुछ मैं अच्छी बात कह दूं आपको।
तो बहुत ज्यादा कहने पर महिला में से जो एक महिला रही होगी उसने कहा, साहब हम लोग आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते जा रहे, हम सब भाभी के रिलेशन में हैं, ये नवयुवती ननद के रिलेशन में है, 10 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली है, अभी अभी थोड़ी सगाई हुई है, उस सगाई के क्रम में इसके आंख नाक कान मुंह में आभूषण जो इसके घर से वहां ससुराल पक्ष से आया होगा, तो किसने क्या भेजा वो गिफ्ट देने वाले की बड़ाई कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, देने वाले की तो बड़ाई होनी ही चाहिए। अब इतना बड़ा सत्संग यहाँ के हमारे यादव समाज के जो बंधु हैं, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, क्या क्या नाम है, मोहन बाबू, चम्मन बाबू और दयाराम जी, मोहन चम्मन दयाराम यादव जी त्रिबंधु और डॉक्टर हेमलाल बाबू, और साथ साथ अपने बागबहरा सर्व कबीर पंथ समाज के जितने पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से ये सत्संग हो रहा है, तो उनकी भी तो बड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देने वाले हर एक दाता का बड़ाई होता है दुनिया में, होना भी चाहिए। तो इन सब लोगों ने मिल करके इस समाज के सामने सत्संग दान किया है, ज्ञान दान किया है, तो इनकी भी बड़ाई होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन सबका अभिनंदन किया कि नहीं तो आप कहां थे हम कहां थे, हम दोनों को इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया, तो इसकी तो बहुत बहुत बधाई धन्यवाद इन सबों को मिलना ही चाहिए। न तो आप मुझे न देख पाते और हम आपको न देख पाते, तो आप लोग उनको बधाई मुझे दिखाने का दीजिए कि न दीजिए, लेकिन हमें आप लोगों का दर्शन करवा दिया, इसलिए हम उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते, साधुवाद देते। देने वाले हर किसी की बड़ाई होती है और बड़ाई होना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसने आपको कान वाला दिया, नाक वाला दिया, पैर वाला दिया, हाथ वाला दिया, उस देने वाले की आप बड़ाई कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन बेटी एक बात पूछूं, ध्यान दीजिए, अब शब्द पर गहराई की तरफ जा रहे हैं, अब हंसने वाला समय गया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें नाक पर पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई कर रहे हो, धन्यवाद है। जिसने कान में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। पैर हाथ नाक कान गला जहां भी पहनने के लिए दिया है, वो देने वाले दाता के प्रति आभार प्रकट कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन बेटी एक सवाल मेरा है, जिसने तुम्हें कान में पहनने वाला आभूषण दिया, चाहे वो देवर दिया हो कि भाभी दिया हो कि पति दिया हो कि सास दिया हो कि ससुर दिया हो, जिसने भी तुम्हें कान में नाक में पहनने वाला आभूषण दिया, उस सास की, उस ससुर की, उस पति की बड़ी लंबी बड़ाई कर रहे हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिसने तुम्हें कान में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी तो बड़ाई कर रही हो, लेकिन जिसने तुम्हें कान दिया है उसका स्मरण तुम कितने बार करते? नाक पर आभूषण देने वाले की तो बड़ी लंबी बड़ाई करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये स्मरण रखो कि जिसने तुम्हें नाक दिया है उसको कितना बार याद करते। गले में जिसने हार बना करके दिया उसकी तो बड़ाई करते हो, बड़ाई हाँकते, बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हो, लेकिन जिसने तुम्हें गला दिया हो उसका कितना बार स्मरण करते हो। और कदाचित तुम्हारे पास आभूषणों की ढेर लग जाए, पूरी दुनिया की आभूषण दे दी जाए, कान न रहे तो तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या फायदा है, गड़बड़ हो घटाओ समझे, भले आप लोगों की परेशानी घटेगी, नाक रहेगा ही नहीं तो पहनेगा क्या। तो जिसने नाक में पहनने वाला आभूषण दिया उसकी बड़ाई करते हो, लेकिन जिसने नाक दिया है उसका स्मरण कितने बार करते हो। जिसने कान दिया है, जो इस शरीर को अस्तित्व दे रहा है, वरना याद करो कि शरीर में वो अस्तित्व देने वाला गायब हो जाए तो अभी प्रवचन करने वाला यहां बैठा रहेगा, ये प्रवचन सुनने वाला बैठा रहेगा, न करने वाला बैठा रहेगा न सुनने वाला बैठा रहेगा। 2-4 घंटे में कहेगा रोते रोते बहुत देर हो गया, उठाओ इसको ले चलो गंगा किनारे, कहेगा ना कि आज किसी के माँ बने हो, किसी के पत्नी बने हुए हो, किसी की और कोई रिश्ते में बनी हुई हो, कोई पति है, कोई
भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, या कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। किसी प्रधानमंत्री के शरीर से अभी आत्मा निकल जाए तो प्रधानमंत्री बना रहेगा वो? 2 घंटे के अंदर 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा वो, बदलेगा ना? तो आप नाना है कि दादा है कि नानी है कि मामी है कि काकी है कि कुछ भी है, पदाधिकारी है कि प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे ना। आत्मा न रहे तब आप क्या है? 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा कुछ नहीं। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। बाजा वाले भैया आवाज बढ़ाओ यार, नहीं तो बिहार वाला रंग पे थोड़ा आ जाएंगे हम। नहीं नहीं, बजाना नहीं है, आवाज सिर्फ बढ़ा दीजिए। बाजा वाले भी एक बार हाँ, बहुत बढ़िया हो। बाजा वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उसके लिए ताली नहीं बजाते, इसलिए आवाज को कस के रखता है वो। हाँ। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, क्यों अभिमान है अपने जीवन पर? तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। आपको लगता है कि हम अपने जीवन को बचा लेंगे, आत्मा के बगैर कैसे बचाएंगे भाई? आत्मा नहीं है तो बाप बेटे का संबंध कोई मायने नहीं रखता, पति और पत्नी का संबंध कोई मायने नहीं रखता, गुरु और शिष्य का भी संबंध कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया के सारे संबंधों का आधार आत्मा है। और दुर्भाग्य है कि जिस आत्मा के बदौलत इस शरीर का अस्तित्व टिका हुआ है, आपने शरीर को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व जिसके बदौलत टिका हुआ है उसको आपने कभी खोज भी नहीं की। शरीर को तो भोजन आप जीवन भर कराए, आत्मा को भी भोजन करवाना चाहिए, इसके बारे में आप कभी ख्याल नहीं किए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे चाहे आपकी अभ्युदय कितनी भी सिद्ध हो जाए, व्यवहारिक जीवन कितना भी सिद्ध हो जाए, लेकिन निःश्रेयस यदि सिद्ध नहीं हो रहा है, व्यवहार सिद्ध हो जाए लेकिन परमार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप जीवन को अधूरा जी के जा रहे हैं, जीवन आपका पूर्ण नहीं हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन को पूर्ण रूप से जीना है तो संतों की संगति कर लो, क्योंकि संतन के संग पूर्ण कमाई हो, ये तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत की संगति में लग जा, पूर्ण जीवन का रास्ता वहीं से खुलेगा। व्यवहार को जिया जाए यह तो सिखाएगा ही, परमार्थ को कैसे जिया जाए, शरीर को भोजन करवाया जाए व्यवस्थित तरीके से, ये तो सिखाया जाएगा ही। आत्मा को भोजन कैसे कराया जाए, शरीर को पुष्ट कैसे बनाया जाए, यह तो सिखाएगा ही, लेकिन आत्मा को कैसे पुष्ट बनाया जाए, शरीर की संपदा कैसे कमाई जाए, यह तो बताएगा ही, लेकिन आत्मा की संपदा कैसे कमाई जाए, यह रास्ता भी आपको कहीं मिलेगा तो वो संत की संगति में मिलेगा। इसलिए सत्संग को सबसे बड़ा यज्ञ तीर्थ कहा जाता है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में, सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके जीवन का पूर्णोदय हो जाता है। जो इस चीज से चूक जाता है वो समझो कि वो राम नाम की संपदा नहीं कमा पाता, वो परमात्मा की संपदा, भक्ति की संपदा नहीं कमाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीवन रहते मौका रहते लूट सके तो लूट ले, लूटो। और दूसरे जगह तो लोग लूटने से बचता है कि कोई मुझे लूटे नहीं, लेकिन ये गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि मैं लूटने से बचना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि तुम मुझे लूट लो। मेरे पास जो संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति, भक्ति की संपत्ति, त्याग की संपत्ति, वैराग की संपत्ति, सद्गुण की संपत्ति, उसको संत बचाना नहीं चाहते।